हाय कोडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हेल्प ए कोडर। आप भी हेल्प करें, मैं भी हेल्प करूं, हम सब एक दूसरे की हेल्प करें। सो गाइस, जैसा कि ये वीडियो भी बहुत लेट हो चुका है, लगभग 2 महीने के बाद मैं अपलोड कर रहा हूं वीडियो, क्योंकि काम का इतना प्रेशर है कि मैं इस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि अपना वीडियो मतलब यूट्यूब के चैनल को मतलब ग्रो कर सकूं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का चैनल इसलिए खोलते हैं ताकि अपनी एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाए। तो ठीक है, इन सब चीज़ों इन बातों को सबको साइड रखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं एलिमेंटर के बारे में बात करने वाला हूँ कि अभी मेरा क्लाइंट का एक इशू आया था कि एलसीपी का इशू क्यों दिखाई दे रहा है। जब हम पेज स्पीड को चेक करते हैं गूगल पेज इनसाइट के अंदर, वहाँ पे दिखाता है कि भाई ये डिव को रेंडर करने में या रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा, वो मतलब स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा कि वो क्यों दिख रहा है और उसको हम एलिमेंटर से कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और एलिमेंटर जब हम यूज़ करते हैं तो कोई भी कॉलम या फिर कोई भी हम सेक्शन ऐड करते हैं तो उस सेक्शन से क्या है कि हमें जो डिव चाहिए भी नहीं, वो डिव्स भी ऐड ऑन हो जाती हैं। तो उस चीज़ को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने मेरा जो पिछला वीडियो है, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि हम कंप्रेस एचटीएमएल कैसे यूज़ करते हैं और उस कंप्रेस एचटीएमएल को यूज़ करके अपनी एसईओ की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं और पेज स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस चैनल पे जो बंदे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ट्रिक्स भी बताता हूँ और ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपके भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली होती हैं। और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे अंदर भी कितनी कमियाँ हैं। सो उन कमियों को मैं भी दूर करूँ, आप भी दूर करें। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने यही चैनल इसलिए बनाया है ताकि और भी कोडर्स मिल करके एक दूसरे की हेल्प करें। क्योंकि जब हम कंपनी में जाते हैं तो हम पूछते हैं सीनियर से तो नहीं बता पाते। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ग्रो कर सकूं और आप भी ग्रो कर सकें। और ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो कोडर्स इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो भी ज़रूर देख लें। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं तो प्लीज़ अदर कोडर्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। सो बिना किसी देरी के वीडियो पे वापस आ जाते हैं। सो जैसा कि ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे मैंने ऑलरेडी प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है, एलिमेंटर को। सो जो लोग एलिमेंटर जानते हैं वो अच्छे से पता होगा उन्हें कि एलिमेंटर के अंदर हम कॉलम्स किस तरीके से ऐड करते हैं और कॉलम्स को हम अलाइन कैसे करते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप का सारा खेल है इसके अंदर। सो वो जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते एलिमेंटर के बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो अगर आप कहते हैं कि एलिमेंटर पे वीडियो बनाओ तो एलिमेंटर पे फिर हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई। ये यहाँ पे क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ वीडियो किसके बारे में, अगर आप भटक गए हैं तो वीडियो इसके बारे में है कि जो हमारा एलसीपी का इशू है मेरे क्लाइंट का। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल के लिए, ये वो वाली वेबसाइट नहीं है, उस पर मैं कब का ठीक कर चुका हूँ। सो मैंने एक और वेबसाइट पे मतलब स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो हमें ये इमेज बता रहा है स्क्रीनशॉट दे करके कि इसको रेंडर करने में जो हमारा क्रॉलर है वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, वो क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको कई पेरेंट्स से होकर के गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यानी कि वो पहले जब हमारा पेज रेंडर होता है तो उस केस में क्या कह रहा है कि वो पहले इस वाली डिप पे आता है, एलिमेंटर विजिट रैप करके, फिर एलिमेंटर एलिमेंट, फिर एलिमेंटर विजिट कंटेनर, फिर इमेज अटैचमेंट लार्ज, फिर उसके बाद है IMG।
ठीक है। सो इन पेरेंट्स से गुजरने के बाद फिर उसके वो चाइल्ड को रीड कर रहा है, ठीक है। सो इसी चीज़ को ही हम एलिमेंटर के अंदर किस तरीके से हम मतलब कंप्रेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिव जो ऐड ऑन हो जाती है। क्योंकि जब हम एलिमेंटर पे या फिर किसी भी पेज बिल्डर पे वेबसाइट बनाते हैं तो अननेसेसरी जो एचटीएमएल हमें चाहिए भी नहीं वो भी एचटीएमएल आ जाता है। सो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये प्लस के साइन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें चूज़ करना है कि हम ग्रिड सेक्शन ऐड करें या फ्लेक्स सेक्शन ऐड करें। तो बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स पे ही मैं काम करता हूँ क्योंकि एचटीएमएल भी फ्लेक्स से ही मैं यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैंने 2 सेक्शन क्रिएट करने, लेफ़्ट और राइट सेक्शन, ठीक है। सो अब हुआ क्या है, इसके अंदर जो एरर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है कि हमने क्या किया है कि हमने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे चूज़ कर लिया जिसके अंदर वो बता रहा है कि अपने पास एक डिव है, मतलब रो, उसके बाद 2 कॉलम है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, पहले 100 पिक्सल का दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक रो होगी, 2 कॉलम हो गए। अब हुआ क्या है, इसके अंदर हमने गलती से या फिर मतलब कोई भी यूज़र है, कोई भी वेबसाइट को क्रिएट कर रहा है तो उस दौरान क्या होता है कि मतलब वो कॉलम ले लेता है, कॉलम के बाद क्या करता है फिर उसके अंदर एक और कॉलम ऐड कर लेता है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट, देन सेकेंड, उसके बाद थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे वो इमेज ऐड करेगा, ठीक है। तो ये लीजिए इमेज भी ऐड कर दी, ठीक है। अब अपने को अगर हम HTML भी लिखेंगे, ठीक है, तो उस HTML के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले डिव ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें 2 सेक्शन चाहिए अलग अलग, तो उस सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम एक बॉक्स के लिए डिव लेंगे, दूसरे बॉक्स के लिए भी डिव लेंगे, ठीक है। तो अब इस केस में भी किया वही है, सेम चीज़, बट एलिमेंटर जब हम यूज़ करते हैं, पेज बिल्डर यूज़ करते हैं, तो किसी भी सेक्शन को या फिर किसी भी मतलब कॉलम को लेते हैं तो उसके साथ एक्स्ट्रा डिव भी ऐड हो ही जाती है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा डिव होती है वही हमें प्रॉब्लम करने लगती है। अब यहाँ पे, ठीक है, अब इस चीज़ को जैसे अब यहाँ पे टाइटल भी ऐड करना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम ले लेंगे, ठीक है। अब उस कॉलम के अंदर टाइटल ऐड कर देंगे। सो ये बहुत ही मतलब गलत वे है, मतलब किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने का एलिमेंटर के हिसाब से। मतलब अगर हम एलिमेंटर देखें, क्योंकि एलिमेंटर ने हमको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, फ्लेक्स बॉक्स जब से आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सब चीज़ गड़बड़ है, ठीक है। तो अपने को यही रिड्यूस करना है। अब मान के चलो मैं यही सेक्शन बनाता हूँ दोबारा से, ठीक है। अब बिना किसी कॉलम के बनाऊँगा मैं, ठीक है, सिर्फ एक ऊपर की एक रो लूँगा और उसी रो से ही मैं ये इमेज सेक्शन और एक टाइटल सेक्शन क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, फिर से एक और ले लेंगे, ठीक है। अब अपने को क्या है, ये सेक्शन नहीं लेना है, ठीक है, हमने सिंपल एक रो सेक्शन लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को लेफ्ट एंड राइट 2 सेक्शन ऐड करने हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स में हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे, सिंपल एक इमेज टैग और एक H1 टैग या H2 टैग जो भी है ले सकते हैं। तो उसको इजीली हम फ्लैक्स, जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लैक्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक रो के अंदर दिखने लग जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही सेम चीज़ इसके अंदर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो मान के चलो मैंने इमेज लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर जब हमने एक इमेज ऐड किया है, ठीक है, बेसिकली क्या है कि हमने तो इमेज टैग को इसके अंदर ड्रैग किया है, ठीक है। बट उसमें क्या है कि इमेज टैग के साथ अपने यहाँ एक कंटेनर भी ऐड हो चुका है। वो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी एक इमेज है। अब मान के चलो मैं इस इमेज का साइज़ 50% कर देता हूँ, तो ये इमेज का साइज़ हमारा 50% हो गया, लेकिन कंटेनर तो हमारा 100% है। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब हम एलिमेंटर या फिर कोई भी पेज बिल्डर लेते हैं तो एक्स्ट्रा डिव भी ऐड हो ही जाती हैं उसके साथ, ठीक है। क्योंकि वो डिज़ाइन, वो जो फ्लो है, वो स्ट्रक्चर है, वो इसी तरीके से बनाया गया है यूज़र के मतलब कंपेटेबिलिटी के लिए या फिर यूज़र को ईजी हो, ठीक है।
सो अपने को अब इस इमेज को विड्थ कम नहीं करनी है, मतलब 50% इस इमेज को विड्थ नहीं देनी है, हमने इस सेक्शन को, इस डिव को 50% करना है। तो मैं यहाँ से 50% हटा दूंगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट 100% लेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एडवांस में जाके यहाँ पे विड्थ है। अब ये हमारे सेक्शन की जो लेआउट है, जो भी प्रॉपर्टी है सेक्शन की, वो बता रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट तो वो 100% लेता ही है जो भी उसका साइज़ होता है। तो हम यहाँ कस्टम में करेंगे, कस्टम में 50% करेंगे। अब देखिए, अब पूरा कंटेनर हमारा 50% में दिख रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ कॉलम का कोई यूज़ नहीं किया है, जबकि हमने यहाँ पे कॉलम का यूज़ कर लिया था, ठीक है। तो अभी तक कोई कॉलम यूज़ नहीं करी है, ठीक है। यानी कि हमारी 2 डिव ऑलरेडी कम कर दी हमने इसके अंदर, यानी कि कंप्रेस कर दिया इस वाले सेक्शन को। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से एक और टाइटल हम यहाँ उठा लेंगे, उसको भी राइट हैंड साइड में ड्रैग करके लगा देंगे। तो ड्रैग करते हैं, ये हो जा। ओहो, किधर हो गया, कुछ लैकिंग का इशू हो गया था गाइस इसके अंदर, ठीक है। मैंने फिर से कर दिया है इसको। अब यहाँ पे मैं टाइटल फिर से लूँगा यहाँ पे, तो टाइटल में ड्रैग करके यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइटल एक लाइन में आ गया है, क्योंकि जब हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करते हैं तो जितने भी हम उसके अंदर कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट या फिर जितने भी डिप्स यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रो के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे 50% तो दे दिया है, तो इसको भी 50% देना है। तो इस वाले सेक्शन को ही, मतलब इस डिव को अपन यहाँ पे 50% करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। सो यहाँ पे ये फ़र्क है, ठीक है। तो जब हम एलिमेंटर के अंदर डिज़ाइन करते हैं कोई भी पेज, तो इस तरीके से हम कॉलम लेकर के डिज़ाइन करते हैं। कई बार हमें नीड नहीं होती, बिना नीड के भी हम कॉलम को ऐड कर देते हैं और उसके अंदर हम जो भी एलिमेंट यूज़ करें वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे HTML को कंप्रेस लिख सकते हैं एलिमेंटर के अंदर भी, ठीक है। तो अब मान के चलो यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ भी ऐड करूँगा, ठीक है, वो इसके साइड में यहाँ ऐड हो जाएगा, साइड में ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पे मैं देखो ये आ गया साइड में, ठीक है। बट अपने को इस साइड में नहीं, अपने को टाइटल के नीचे चाहिए। इमेज को तो उसी पोजीशन में रहना है, लेकिन पैराग्राफ को तो इसके अंदर चाहिए। अगर हम नॉर्मल HTML लिखेंगे तो हम उस केस के अंदर क्या करेंगे, उस केस के अंदर भी हम यही चीज़ करेंगे। पहले रो लेंगे, फिर एक इमेज का टैग लेंगे, देन उसके बाद एक डिव लेंगे। उस डिव के अंदर भी जो ही मटेरियल होगा, जो भी कंटेंट होगा, उसको प्लेसमेंट कर देंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें वही चीज़ करनी है। तो फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, डिलीट कर दिया। इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ हमने क्या करना है, डिव लेनी है, ठीक है। वो डिव हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो इसको इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, इस रो के अंदर। ये आ गई हमारी डिव, ठीक है। अब ये क्या ऑटोमेटिकली ज़्यादा विड्थ ले रही है, बट हमने 50% चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ हम 50% कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमने टाइटल ऐड करना है, पैराग्राफ ऐड करना है और बटन ऐड करना है। तो सिंपल वही चीज़ करेंगे कंटेनर के अंदर, यहाँ से ड्रैग करेंगे, आ जाओ इसके अंदर, नहीं आया इसके अंदर, पकड़ो फिर से, ये आ गया। अब इसके अंदर आ गया ये। तो ऐसे ही हमने पैराग्राफ एक ऐड कर देना है इसके अंदर, आ जाओ इसके अंदर, ओहो नहीं आया, ये आ गया, ठीक है। देन उसके बाद बटन भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ इसके अंदर, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब इस सेक्शन में देखिए, ज़्यादा हमने HTML तो यूज़ किया नहीं है, ठीक है। एक रो ली है, रो के बाद हमने ये इमेज का टैग ले लिया, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर डिव होती ही है, ठीक है। फिर उसके बाद एक डिव लिया कंटेनर उसी के लिए, चाइल्ड के लिए, ठीक है। अब इस कंटेनर के चाइल्ड के लिए हमने ये टाइटल, पैराग्राफ और बटन ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से हम HTML को एलिमेंटर में
कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें नीड ही नहीं है उन डिप्स की। अब यहाँ पे देखिए फालतू की डिप्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो इन डिप्स का हमें मतलब कोशिश करनी है कम यूज़ करें, जब हमें नीड हो तभी यूज़ करें इन डिप्स को, या फिर इन कॉलम्स को तभी यूज़ करें। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग सब्सक्राइब जो यूज़र नए हैं वो सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।